इस फिल्म की कहानी जॉल नाम के एक लड़के पर आधारित है जो अपने पेरेंट्स के घर से जाने के बाद घर में कॉल गर्ल्स बुलाकर उनके साथ दिन रात घपाघप करता है। अब आगे जॉल और क्या क्या कारनामे करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है रिस्की बिजनेस। मूवी की शुरुआत में हम जॉल नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने स्कूल से घर आ रहा होता है। अचानक जॉल अपने घर जाने की बजाय अपने पड़ोसी के घर में चला जाता है। घर के अंदर जाते ही उसे ऊपर से पानी के गिरने की आवाज आती है तो वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है। ऊपर जाकर जॉल देखता है कि एक लड़की बाथरूम में नहा रही होती है और उस लड़की को नहाते हुए देखकर जॉल का छोटा चेतन उसकी पैंट से बाहर निकलने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। फिर वो लड़की जॉल को देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी पीठ रगड़ सकते हो। अब जॉल एक बहुत आज्ञाकारी लड़का था इसलिए वो पूरी शिद्दत से उसकी पीठ रगड़ने के लिए उसके पास आता है। जॉल जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है तो तभी उसकी नींद खुल जाती है। शाम को जॉल अपने दोस्तों से मिलता है और वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताने लगता है। जॉल बताता है कि कल रात उसने अपने पड़ोस की बेबी सिटर के साथ पलंग तोड़ घपाघप किया था, पर यह बात सुनकर उसका कोई भी दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता और सभी उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जॉल अपने दोस्त माइल्स को बताता है कि उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं। इस पर माइल्स उसे बोलता है कि तुम इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना मत और रोज घर पर लड़कियां बुलाकर उनके साथ दबा के घपाघप करना। इसके बाद हम जॉल के पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो जाने से पहले जॉल को बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद घर के किसी भी सामान को छूना मत। इसके बाद जॉल के डैड उसको अपना म्यूजिक प्लेयर दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसको तो तुम भूल कर भी मत छूना। फिर जॉल के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही जॉल की मौज हो जाती है। जॉल सबसे पहले अपने डैड के म्यूजिक प्लेयर पर लाउड म्यूजिक चलाता है और नंगा होकर पूरे घर में नाचने लगता है। शाम को जॉल का एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके घर पर आता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि जॉल के पेरेंट्स घर पर नहीं है। फिर वो दोनों जॉल के रूम में चले जाते हैं और वहां पर दबा के घपाघप करने लगते हैं। नीचे बैठा हुआ जॉल उनकी आवाजें सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है, इसलिए वो अपने डैड की लग्जरी कार लेकर बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो लड़कियों के सामने कार रोककर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है, पर लग्जरी कार होने के बावजूद भी कोई भी लड़की उसको भाव नहीं देती। अगले दिन जॉल का दोस्त माइल्स उसे बोलता है कि अभी तुम्हारा घर खाली है इसलिए हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। फिर माइल्स जॉल की आज की रात रंगीन करने के लिए एक कॉल गर्ल को बुक कर देता है, पर जब जॉल को इस बारे में पता चलता है तो वो माइल्स पर गुस्सा करने लगता है। जॉल उसी नंबर पर फोन करके कॉल गर्ल को कैंसिल करने की भी कोशिश करता है, पर वो नंबर नहीं लगता। फिर रात को 8 बजे जॉल के घर की घंटी बजती है और जॉल को लगता है कि शायद वो लड़की आ चुकी है। अब जॉल के अंदर भी ठरक जागना शुरू हो जाती है, पर जॉल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि माइल्स ने लड़की की जगह एक गे को बुला लिया है और उसको देखते ही जॉल के खड़े पप्पू को लकवा आ जाता है। फिर जॉल गुस्से में माइल्स को फोन करता है, पर माइल्स उसे बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपका दोस्त भी आपके साथ कोई ऐसी हरकत करे तो आप उसके साथ क्या करोगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर जॉल उस गे को वहां से जाने के लिए बोलता है तो वो गे उससे अपना सर्विस चार्ज मांगने लगता है। अब जॉल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए जो पैसे जॉल के पेरेंट्स ने उसे दिए थे वो सारे पैसे जॉल उस गे को दे देता है। अब जाते जाते वो गे जॉल को एक लड़की का नंबर देता है और बोलता है कि तुम इसे फोन कर लेना, ये तुम्हारे सोए पप्पू को वापस खड़ा कर देगी। अब जॉल की हवस तो बुझी नहीं होती और उसका छोटा चेतन भी फिर से तड़पना शुरू कर देता है, इसलिए जॉल उस नंबर पर फोन कर देता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाना नाम की एक पटाखा लड़की आती है। जॉल उसको देखते ही उस पर भूखे नंगे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और वो दोनों पूरी रात धुआंधार संभोग करते हैं। अगले दिन लाना जॉल से अपनी सर्विस के $300 मांगती है, पर जॉल की जेब में तो ₹1 भी नहीं होता, इसलिए वो लाना को बोलता है कि उसे पैसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। जॉल जैसे ही बैंक से पैसे लेकर वापस घर पर आता है तो वो देखता है कि लाना वहां से जा चुकी है और जाते जाते वो उसकी मॉम का एक महंगा ग्लास एग भी ले गई है। ये देखकर जॉल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने दोस्त माइल्स के साथ मिलकर लाना को ढूंढना शुरू कर देता है। अब एक दिन लाना उन्हें एक होटल में दिखाई देती है और वो जॉल के पास आकर उसे बोलती है कि मेरा मैनेजर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से लेकर चलो। पर इस पर जॉल लाना को बोलता है कि पहले तुम मेरी मॉम का एंटीक एग मुझे वापस करो, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लाना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगी, पर प्लीज अभी यहाँ से जल्दी चलो। फिर जॉल भी जल्दी से गाड़ी भगाकर वहां से निकलता है, पर लाना का मैनेजर उसका पीछा करने लगता है। मैनेजर से पीछे छुड़ाने के लिए जॉल बहुत तेज गाड़ी चलाता है और फाइनली वो उससे पीछे छुड़ा लेते हैं। फिर जॉल लेना से पूछता है कि वो मैनेजर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था, तो इस पर लेना उसे बताती है कि उसने मैनेजर से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो मैनेजर के लिए काम भी करती थी, पर उसके रूड बिहेवियर के चलते उसने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। फिर लाना जॉल से पूछती है कि क्या वो आज रात उसके घर पर रुक सकती है, तो इस पर जॉल उसे आज रात को रुकने के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन जॉल को स्कूल जाना था, इसलिए वो लाना को अब यहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर लाना उसे वहां से जाने से मना कर देती है और जॉल को बोलती है कि जब तक तुम स्कूल में हो मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगी। फिर जॉल स्कूल चला जाता है और जब वो स्कूल से वापस आता है तो वो अपने घर से उसके एक दोस्त को बाहर निकलते हुए देखता है। जॉल उससे पूछता है कि क्या तुमने लाना के साथ घपाघप तो नहीं किया, तो उस पर उसका दोस्त बोलता है कि मैंने लाना के साथ तो कुछ नहीं किया, पर उसकी दोस्त के साथ दबा के किया है। फिर जॉल घर के अंदर आता है और लाना को बोलता है कि ये कोई भिंडी खाना नहीं है और यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा।
इस पर लाना उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है, पर जोल लाना और उसके दोस्त को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही वहाँ पर लाना का मैनेजर आ जाता है, इसलिए वो दोनों भागकर वापस जोल के घर आ जाती हैं। फिर वो मैनेजर जोल को धमकी देता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर लाना जोल को बोलती है कि वो बस कुछ ही दिन तक यहाँ पे रहेगी और उसके पेरेंट्स के आने से पहले ही वो वहाँ से चली जाएगी। फिर रात को लाना जोल के पास आती है और उसे अपने साथ ड्राइव पर चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं और वहाँ पर लाना जोल को बोलती है कि तुम्हारे दोस्त काफी अमीर है और मैं भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, क्यों ना हम तुम्हारे घर में एक एडल्ट क्लब का बिजनेस शुरू करें। इस पर जोल लाना से पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो, तो लाना उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके स्टेप फादर उसका फायदा उठाया करते थे, इसलिए वो परेशान होकर घर से भाग गई और तभी से वो यही काम कर रही है। जोल लाना से और भी सवाल पूछने लगता है, पर लाना को जोल का उससे सवाल पूछना अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब जोल की कार एक हिल के ऊपर खड़ी हुई थी, इसलिए वो कार अपने आप ही सड़क कर नीचे जाने लगती है। जोल उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो गाड़ी सीधा नदी के अंदर चली जाती है। ये देखकर जोल की फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो कार उसके डैड की लग्जरी कार थी। अब अगले दिन जोल को उस कार को रिपेयर कराने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, पर जोल के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब जोल के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो सीधा लाना के पास जाता है और उसका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद से ही दोनों की ऐश हो जाती है। दोनों अपने अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और जोल के घर पर कस्टमर्स और लड़कियों की भीड़ लग जाती है। उसी रात कॉलेज से रदरफोर्ड नाम का एक रिक्रूटर जोल से इंटरव्यू लेने उसके घर पर आता है। घर के अंदर आते ही वो देखता है कि ये तो घर कम और भिंडी खाना ज्यादा लग रहा है। फिर जोल उसको लेकर एक खाली कमरे में जाता है। अब जोल के घर पर तो बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था, इसलिए उस कमरे में हर थोड़ी देर में कोई ना कोई लड़की को लेकर आ जाता था। फिर वो रिक्रूटर जोल से पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो इस पर जोल बोलता है कि वो बिजनेस करना चाहता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो रिक्रूटर भी वहाँ पर रुक जाता है और 2-4 शॉट लेकर ही वहाँ से जाता है, क्योंकि भैया टट्टी हो या ठरक दोनों को कोई रोक नहीं सकता। फिर लाना जोल के पास आती है और उसे बोलती है कि हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और तुम आगे जाकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हो। अब जोल और लाना के अंदर भी ठरक जागने लगती है, तो वो गपागप करने के लिए एक ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन के खाली होने का वेट करते हैं। जैसे ही ट्रेन खाली होती है तो वो दोनों लपक कर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और गपागप करना शुरू कर देते हैं। अब जोल के पास भी बहुत सारे पैसे आ गए थे, इसलिए वो अगले दिन अपने डैड की कार को रिपेयर करवा कर घर ले आता है। जोल जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान गायब है। जोल को लगता है कि शायद लाना ने ही उसका सामान चुराया होगा, इसलिए वो लाना को फोन करता है, पर फोन लाना का मैनेजर उठाता है और वो उसको बोलता है कि मैंने ही तुम्हारा सारा सामान चुराया है। इधर आज के दिन जोल के पेरेंट्स भी वापस घर आने वाले थे, इसलिए जोल मैनेजर को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सामान वापस दे दे। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर सारा सामान लेकर जोल के घर के बाहर आ जाता है और उसको बोलता है कि तुमने अपने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए हैं वो सारे पैसे मुझे दे दो। अब जोल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में सारे पैसे मैनेजर को दे देता है। फिर जोल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारे फर्नीचर को अपनी जगह सेट कर देता है और थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स भी घर पर आ जाते हैं। फिर जोल की मॉम घर का सारा सामान देखती है और जोल को बोलती है कि तुमने मेरे एंटी कंडे पर क्रैक डाल दिया है, और इस बात पर वो उसे बहुत ज्यादा डांटती भी है। थोड़ी देर बाद जोल के फादर उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि जो रिक्रूटर तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आया था वो तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ है और तुम्हारा एडमिशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि वो रिक्रूटर किस चीज से इंप्रेस हुआ था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जोल की मुलाकात वापस लाना से होती है और वो दोनों अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस करते हैं। फिर रात को वो दोनों वापस से एक बार गपागप करते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।